औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 8 का ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा है। ऑलरेडी 2 चैप्टर हो गए। अब जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज से पहले एक डेफिनीशन है साइंटिफिक का। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर एक्स, यानी कोई भी एक नंबर हो, इसको हमने सपोज किया है कि ये एक्स है, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, अगर उस नंबर को हम इसी फॉर्म में, अगर एक नंबर हो एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, और उस नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिख लें, यानी a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n, अगर इस फॉर्म में अगर हम लिख ले एक नंबर को, तो इस नंबर को क्या कहते हैं, इस नोटेशन को क्या कहते हैं? इस नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 3000, ये एक नंबर है और जो कि बहुत एक बड़ा नंबर है, और इस नंबर को हमने, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन लिखे। ये जो नंबर है इसको हम सपोज करते हैं कि ये जो नंबर है ये एक्स है। इस नंबर को अब हम लिखेंगे कैसे? साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा और हम पॉइंट को देखेंगे या डेसिमल को देखेंगे। डेसिमल का मतलब क्या है? यहाँ पे डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे किसी भी जगह पे पॉइंट या डेसिमल नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि एक वो पॉइंट यहाँ पे है। तो पॉइंट हम मूव करेंगे इस साइड में, और कहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे? वहाँ तक जहाँ पे हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर हो। कौन सा नंबर हो? नॉन ज़ीरो नंबर हो। तो इसको हमने मूव किया 1 2 3 4 5 6, यानी डेसिमल या पॉइंट के राइट साइड पे 6 नंबर हम मूव हो गए। तो ये जो नॉन ज़ीरो नंबर है इसको हमने अपनी जगह पे लिखा है, फिर मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, यानी पॉइंट के या डेसिमल के से हमने मूव किया 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6 हमने यहाँ पे लिखा। यानी ये जो नंबर बना, ये नंबर इसी फॉर्म में है। ए यानी ए की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है? 3 है। इसको हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, 10 रेज़ टू पावर, यानी 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पे n क्या है? n, यानी जितना हम मूव हो गए पॉइंट के या डेसिमल के राइट साइड पे, कितना? 6 नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है? 6 है। ये जो नोटेशन बना है, इस नोटेशन को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 में है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर है पार्ट 1 में 405000 एक नंबर है जो कि बड़ा नंबर है। तो ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओरिजिनल हालत में है। तो इस नंबर को हम अब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिखेंगे कि हम सबसे पहले हम पॉइंट को देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पे वाक़या है। तो पॉइंट यहाँ पे किसी भी जगह पे हमें नज़र नहीं आता है, तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और वो ये है कि पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। तो पॉइंट के अब हम देखेंगे कि पॉइंट को हम मूव करेंगे कहाँ पे? फ्रॉम, यानी पॉइंट के राइट साइड पे या पॉइंट के लेफ्ट साइड पे, यानी किस साइड पे हम मूव करेंगे? तो हम नॉन ज़ीरो नंबर को देखेंगे, यानी नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है? जो ज़ीरो ना हो। तो उस साइड पे हमारे पास एक नंबर भी नहीं है, तो उस साइड पे हम मूव नहीं कर सकते हैं पॉइंट को। तो पॉइंट को हम मूव करेंगे कहाँ पे? नॉन ज़ीरो नंबर पे। और नॉन ज़ीरो नंबर कहाँ पे है?
यानी 4 या 05, यानी ये जो 0 है ये तो नॉन ज़ीरो के बीच में है, तो नॉन ज़ीरो नंबर हमारे पास ये है, कौन से ना है ये, तो हम पॉइंट्स को मूव करेंगे कहाँ पे, फ्रॉम टू राइट साइड। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो इस नंबर को हम यहाँ पे दोबारा लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, यानी 10 जो है जिस तरह हमने डिफिनीशन में कहा साइंटिफिक में, तो ये 10 तो लिखेंगे, इस 10 को तो लिखेंगे। अब हम यहाँ पे पॉइंट को मूव किया कितने नंबर, 5 नंबर, तो 10 रेज़ टू पावर 5। ये जो नोटेशन बना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये जो नोटेशन बना, इस नोटेशन को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इसके बाद पार्ट 2, ये एक नंबर है जो कि बहुत बड़ा नंबर है, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि ये जो नंबर है यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे पड़ा है, तो पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि पॉइंट यहाँ पे है। अब हम पॉइंट को देखेंगे और नंबर को भी देखेंगे कि ये जो नंबर है, यानी नॉन ज़ीरो नंबर जो है नॉन, वो पॉइंट के राइट साइड पे पड़े हैं या पॉइंट के लेफ्ट साइड पे पड़े हैं। तो जो पॉइंट यहाँ पे है और नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे है, तो हम पॉइंट को मूव करेंगे नॉन ज़ीरो की साइड पे, तो पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक मैं भी ला सकता हूँ, यहाँ भी ला, यानी जितना सिंपलेस्ट हो सकता है पॉइंट वहाँ तक लिखे, तो यहाँ पे लिखे। और कितने पॉइंट हमने मूव किया, 6, तो 10 रेज़ टू पावर ये नंबर तो हमने लिखा, ये नॉन ज़ीरो, लेकिन मल्टीप्लाई 10 हमने जो डिफिनीशन में साइंटिफिक नोटेशन का डिफिनीशन पढ़ा था, वो 10 यहाँ पे हमने लिखा, और डेसिमल को हमने कितना मूव किया, 6, तो 10 रेज़ टू पावर 6। ये जो नोटेशन बना, इस नोटेशन को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इसके बाद इसका पार्ट 3 आप देखिए 0 पॉइंट, ये एक नंबर है। अब देखिए इस नंबर को, पॉइंट जो है वो नॉन ज़ीरो के किस साइड पे पड़े हैं, यानी पॉइंट यहाँ पे है, तो अब आप देखिए यहाँ कि पॉइंट उस साइड पे हम मूव करें या उस साइड पे हम मूव करें, यानी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो पॉइंट हम नॉन ज़ीरो नंबर को देखेंगे, नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, तो हम पॉइंट को मूव करेंगे किस साइड पे, नॉन ज़ीरो की साइड पे। अब यहाँ पे जो हमने ये 2 क्वेश्चंस किए, अगर पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो जो 10 की जो इंडेक्स है या जो 10 की एक्सपोनेंट है, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे जो हमने मूव किया डेसिमल को, तो ये जो था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट था, तो यहाँ पे जो 10 की एक्सपोनेंट है, इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अब यहाँ पे जो डेसिमल है या जो पॉइंट है, वो जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, यानी उस साइड पे है। अगर उस साइड पे है तो नोट करें इस बात को कि हम जो इंडेक्स या जो एक्सपोनेंट लिखेंगे, यानी ये हमने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7, यानी नॉन ज़ीरो नंबर को यहाँ पे हमने लिखा, लेकिन हमने मूव किया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो एक्सपोनेंट यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये बात आप नोट करें कि इसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव में नहीं लिखेंगे। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, वो क्या है, ये भी एक नंबर है,
तो और ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप देखिए जो नॉन ज़ीरो नंबर है यानी जो ज़ीरो ना हो वो कहाँ पे पड़ा है? पॉइंट के या डेसिमल के किस साइड पे पड़ा है? तो यहाँ पे पॉइंट ये है, यानी जो नॉन ज़ीरो नंबर है जो ज़ीरो ना हो वो ये है। तो पॉइंट के लेफ्ट यानी राइट साइड पे पड़े हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो जो पॉइंट है या जो डेसिमल है इसको हम वहाँ उस साइड पे हम मूव करेंगे। तो कैसे मूव करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक मैं भी मूव कर सकता हूँ और यहाँ तक भी आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कितने नंबर मूव किया? 9। तो ये जो नॉन ज़ीरो नंबर है इसको हम अपनी ही जगह पे लिखेंगे, लेकिन 10⁻⁻9 लिखेंगे, +9 नहीं लिखेंगे। यानी अगर राइट से लेफ्ट तक हम जाएंगे तो जो 10 की एक्सपोनेंट है इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। अगर लेफ्ट टू राइट हो तो एक्सपोनेंट को हम किस में लिखेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव में लिखेंगे। और ये जो नोटेशन बना इस नोटेशन को क्या कहते हैं? इस नोटेशन को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड नोटेशन। ये जो नोटेशन गिवन होता है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये साइंटिफिक नोटेशन में, इसको अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में या स्टैंडर्ड नोटेशन में। सबसे पहले इसका जो पार्ट 1 है वो 10.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है। इसको यहाँ पे हमने दोबारा लिखा है। अब देखिए, सबसे पहले जब भी स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे क्या होगा? वो ये होगा कि हम 10 का जो एक्सपोनेंट है हम एक्सपोनेंट को देखेंगे कि ये जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो तो हमें ये पता मालूम होना चाहिए कि ये जो नेगेटिव बना है ये कहाँ से बना है। यानी ये जो बना था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बना था। तो अब इसको यानी ये नंबर नेगेटिव है तो इसको हम ख़त्म करेंगे किस नंबर पे? पॉजिटिव पे ख़त्म करेंगे। तो ये इंडेक्स यहाँ पे या एक्सपोनेंट माइनस है तो हम यहाँ पे जो डेसिमल है या जो पॉइंट है इसको हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम क्यों मूव करते हैं? ताकि यहाँ पे जो 10 की एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव बने। अगर ये हम पॉजिटिव बना ले, ये हमने मूव किया है। अब देखिए, और कितनी डेसिमल को हम इसको मूव करेंगे? 5, ताकि यहाँ पे पॉजिटिव 5 बन जाए। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, तो पॉइंट को हमने मूव किया इन डेसिमल के उस साइड पे 5 टाइम। तो ये नंबर हमने इस तरह लिखा। और कितने डेसिमल को हमने मूव किया है? 10⁻5 डेसिमल। तो 10⁻⁻ क्या बनेगा? 5 बनेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इस नंबर को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है। यहाँ पे बेसिस सेम है, 2 नंबर का बेसिस क्या है? सेम है। और ये रूल है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर को हम ऐड कर सकते हैं। तो बेसिस सेम है, पावर जमा करे, ऐड करे, 5 - 5। यहाँ भी हमने ऐड किया, लेकिन माइनस हमने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था? माइनस था। अब देखिए, इसको दोबारा लिखे, मल्टीप्लाई 10⁻5 - 5 है। 5 - 5 ये क्या है? 0 है। अब देखिए, इस नंबर को दोबारा लिखे, मल्टीप्लाई 10⁻, ये जो 0 है, यानी ये आप नोट करें कि जिस नंबर का भी अगर पावर 0 आ जाए, जिस नंबर का भी, तो वो अगर हमारे पास 1000 भी हो और अगर इसका पावर 0 आ जाए तो याद रखिए ये हमारे पास
किस नंबर के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ भी जो 10⁻0 है ये किसके बराबर है? 1 है। और ये तो हमें पता है कि 1 को जिस नंबर के साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? उसी नंबर के बराबर होगा। इसका पार्ट 2 4.1 मल्टीप्लाई 10⁻6। सोल्यूशन में आप देखिए 4.1 मल्टीप्लाई 10⁻6 है। ये साइंटिफिक नोटेशन में है। किस नोटेशन में है? साइंटिफिक नोटेशन में है। इसको आप स्टैंडर्ड नोटेशन में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप एक्सपोनेंट को देखिए। एक्सपोनेंट क्या है? ये पॉजिटिव है। ये क्या है? ये पॉजिटिव है। तो इसको हम किस नंबर पे ख़त्म कर सकते हैं? नेगेटिव पे ख़त्म कर सकते हैं। और नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? ये पहले से हमें ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव को हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनाएंगे। यानी इस तरह बनाएंगे 4 1 0 0। यानी जितना यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो कि डेसिमल के उस साइड पे हम कितने नंबर इसको लेके जाएंगे तो इतना ही आप 0 लिखे। तो यहाँ पे हमने कितने 0 लिखा? 1 2 3 4 5 6। यानी 1 2 3 4 5 6 7 6 तक आप इसको लिखे। और 10⁻, हम लेफ्ट से राइट तक गए तो यहाँ पे जो 10⁻ का जो एक्सपोनेंट है वो हम नेगेटिव में लिखेंगे और इसको अपनी ही जगह पे लेके। अब देखिए 4 1 यानी डेसिमल को हमने उस साइड पे लिखा तो यहाँ पे हम दोबारा इंडेक्स डेसिमल को हम नहीं लिखेंगे। 0 0 इसको आप दोबारा लिखिए। अब इसके बेसिस क्या है? सेम है। तो बेसिस सेम है, पावर शुड बी एडेड। अब इसको लिखिए -6 + 6 0। और ये अभी हमने कहा कि जिस नंबर का भी अगर पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा? वो 0 के बराबर होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर बनता है। तो ये जो नोटेशन बना, ये नोटेशन, इस नोटेशन को क्या कहते हैं? इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। यानी साइंटिफिक नोटेशन से हमने लिखा स्टैंडर्ड नोटेशन में। बस यहाँ तक ये काफ़ी है।